नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सवाल लाइव चैट लाइव सेशन के दौरान ज़रूर पूछें। हम रोजाना एक एडिटोरियल संपादकीय सेक्शन करते हैं लाइव का, वो 30 से न्यूनतम 30 मिनट, एवरेज औसत 40 मिनट और अधिकतम 1 घंटे का। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर से, और उससे पहले हम आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और इसकी आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो शुरू कर देते हैं हम आज के एडिटोरियल संपादकीय में इस अहम खबर को। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, वहाँ पर बीते कुछ दिनों में, महीनों में जो है आतंकी घटनाएं जो है वो बाढ़ की तरह आ गई हैं। उसी पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि बीते 67 दिनों में, मतलब कि 2 महीने और 1 हफ्ता या 2 महीने और 7 दिन में देश में अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर 17 आतंकी घटनाएं हुई हैं, 17 आतंकवादी हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि 67 दिन में हुए इन 17 आतंकी वारदातों में 18 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि हमारे देश के जवान जो सुरक्षित रख रहे हैं हमें, पूरे देश के नागरिकों को, तो हैं वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। आपको ये बताना भी यहाँ पर दिलचस्प हो जा रहा है कि 4 महीने की अगर हम बात कर लें, 120 दिनों की बात कर लें, तो अब तक जम्मू और कश्मीर में कुल 83 आतंकी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटना हुई है। और हमारे जवानों पर घात लगाकर जो है हमला किया गया है। हमारे जवानों पर जो है गुरिल्ला पद्धति से हमला किया। गुरिल्ला पद्धति वो होती है कि अचानक से जंगल से किसी छुपे हाइड आउट से आतंकी बाहर निकलता है और वो फिर हमारे जवानों पर, जवानों की गाड़ी पर, गश्ती दलों पर जो है वो पीछे से चुपके से घात लगाकर अचानक से बाहर आकर हमला कर देता है। तो 4 महीने में 83 आतंकी घटनाएं हो गई हमारे देश में। 120 दिनों में 83 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें अब तक कुल 20 जवान शहीद हो चुके हैं। 20 जवानों को शहादत हासिल हुई है, जिसमें कि ज़्यादातर जवान जो हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि 4 महीने की इन 83 आतंकी वारदातों में जो 20 जवान शहीद हुए ही हैं, इसके साथ ही 14 आम नागरिक जो है वहाँ के जम्मू और कश्मीर के, वो भी मारे गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर छन के आ रही है जम्मू कश्मीर से। कल हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, एक और स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त का कल दिन होगा। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने जो है पूरे देश को संबोधित किया है और जो देश के नाम उनका संदेश आया है। और इस दौरान जो है इस स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इतने ज़्यादा आतंकी वारदात हुए हैं। ये जो आपको हमने पहले भी एक रिपोर्ट में बताया था कि 600 आतंकी चुपके जो हैं तो वो भारतीय सरहद में, सीमा में घुस गए हैं और ये आतंक वही फैला रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे वारदात में हमारे देश के जो जवान हैं, उन्होंने हिम्मत, साहस और शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि एक सिलसिलेवार तरीके से अगर हम आपको बताएं कि सारी की सारी आतंकी वारदातें जो है वो किस तरह से बीते 67 दिनों में, 2 महीने 1 हफ्ते में, 2 महीने और 7 दिनों में जो सिलसिलेवार तरीके से हुई है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 9 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक का आंकड़ा जो है 14 अगस्त तक का आंकड़ा है। तो 15 अगस्त कल है, तो उस हिसाब से हमने ये आपके सामने परोसा है। तो पहला हमला जो है, पहला आतंकी वारदात 9 जून को हुआ था। इस हमले में 10 जो हैं वो 10 जो है आम नागरिक, उनकी मौत हो गई और 50 के करीब जो हैं लोग इस हमले में घायल हो गए। वहीं आपको बताते चलें 11 जून को
जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान और एक पुलिस ऑफिसर जो है वो घायल हो गया। 11 जून को ही जम्मू कश्मीर के हीरानगर में एक आतंकी वारदात में जो है एक सीआरपीएफ जवान हमारे शहीद हो गए। वहीं 12 जून को जो है अगले ही दिन डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में हमला हुआ जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। इसके बाद लगभग 14 दिनों के बाद जो है 26 जून को जम्मू कश्मीर के डोडा में ही एक और आतंकी वारदात होता है जिसमें एक जवान घायल हो जाते हैं। आपको ये बताते चलें कि जुलाई महीने में जो है पहला आतंकी हमला जवानों पर वो होता है 6 जुलाई को। ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम में होता है जिसमें कि 2 जवान शहीद हो जाते हैं। और 7 जुलाई को अगले ही दिन हुए आतंकी घटना में जो है एक जवान घायल हो गया। ये आतंकी वारदात जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुई। इसके बाद उसके ही अगले दिन 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक हमला होता है, आतंकी हमला होता है, घात लगाकर हमला होता है जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं और 5 अन्य जवान घायल हो जाते हैं। उसके अगले ही दिन 9 जुलाई को जो है जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ होता है। और इसके बाद 15 जुलाई को जम्मू कश्मीर के डोडा धारी में एक आतंकवादी घटना होती है जिसमें कि एक ऑफिसर और 3 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कस्तीगढ़ में एक आतंकवादी हमले में 2 जवान घायल हो जाते हैं। और उसके 3 दिनों के बाद 22 जुलाई को फिर से एक बार जम्मू और कश्मीर के राजौरी में हुए एक आतंकी हमले में एक जवान घायल हो जाता है। इसके एक दिन के अंतराल के बाद 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमला होता है और इस आतंकी वारदात में एक जवान शहीद हो जाते हैं। तो वहीं 27 जुलाई को फिर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक और आतंकी हमला होता है जिसमें भी एक जवान शहीद हो जाते हैं और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। 29 जुलाई को जम्मू और कश्मीर के बारामूला में धमाका होता है और इस धमाके में 4 नागरिकों की मौत हो जाती है। और अब बात करें अगस्त महीने की, अगस्त महीने में पहले से 1 अगस्त से 9 अगस्त के बाद जो है 10 अगस्त को एक आतंकवादी घटना होती है अनंतनाग में, जहां पर 2 जवान जो है शहीद हो जाते हैं, 4 जवान घायल हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ एक आम नागरिक जो है वो इस पूरी घटना में जो है वो उसकी मौत हो जाती है। तो इस पूरे आतंकी वारदात पर जो है विपक्षी दल सरकार को घेरने का काम कर रहा है। जहां पूरा देश चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी व्यस्त था, उसी दौरान ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है और सरकार के गठन के बाद फिर से मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जो है इस तरह की वारदात, आतंकी वारदात जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। बीते 4 महीनों में बढ़ा है और 2 महीने में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो इस पर देश के सुरक्षा मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA को है एक सख्त चेतावनी पड़ोसी मुल्क को देने की ज़रूरत है और इसमें अगला कदम क्या होगा ये भी पूरे देश के नागरिकों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं और हमारे हाथ से जो हमारे ये वीर जवान हैं ये शहीद हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और सरकार को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि अंततः हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है, किसी भी देश के लिए मायने रखती है। और ये इस तरह के आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो देश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों में जो है अविश्वास का भाव बढ़ाती है और चिंता का भाव बढ़ाती है और सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर जो है आम लोगों में काफ़ी चिंता बढ़ जाती है और जिससे कि एक तरह से इन चिंताओं को ख़त्म करने की या इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आई है। हालांकि ये बीजेपी जो इनकी पार्टी है वो बहुमत में नहीं आई, लेकिन इनके NDA को जो है वो संपूर्ण स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। और तो ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है और
और हमारे जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं और हमारे देश की रक्षा करने में पूरी तरह से संलग्न हैं और हम सुरक्षित हैं। तो ये था आज की हमारी खबर, जो कि भारतीय सुरक्षा बलों के लगातार हो रही आतंकी वारदातों में शहादत से जुड़ी हुई थी। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जायज़ सवाल जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े वो पूछें और रोज़ाना हमारे न्यूज़ ट्रायल भारत के लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। तो इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि, good night, bye, take care and sweet dreams. Thanks for watching News Trial Bharat. Stay tuned with News Trial Bharat. Subscribe News Trial Bharat right now. Like, share, comment and subscribe News Trial Bharat at the rate NTBLIV. That's all from my side. Bye-bye. नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।
नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत।